जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्यूशन्स पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज प्रैक्टिस सेट 1। मतलब आज हम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो आपके एसएससी, सीपीयू, सीजीएल, सीएचएसएल और बाकी अन्य महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ ही हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, एज पर दी Constitution of India, who among the following can be removed by the process of impeachment? मतलब भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लोकसभा, स्पीकर ऑफ दी लोकसभा। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, दी प्रेसिडेंट। मतलब राष्ट्रपति को, सिर्फ राष्ट्रपति को ही महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो आपको बता दूं महाभियोग लाया कैसे जाता है। तो आप देख सकते हैं महाभियोग जो लाया, इम्पीचमेंट जो लाया जाता है उसके लिए पहले आपको पार्लियामेंट के 1/4 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए। मतलब एग्जांपल लेंगे, अगर 100 मेंबर्स हैं तो 100 में से 25 मेंबर्स आपको सपोर्ट मानने चाहिए। और साथ ही आपको इम्पीचमेंट लाने से 14 डेज पहले आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट ला रहे हैं, मतलब महाभियोग ला रहे हैं। फिर ऐसा क्या, ये सब प्रोसेस होने के बाद फिर ये जो आपका महाभियोग है वो जाता है आपका पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट की दोनों हाउस में जा सकता है। मतलब या तो लोकसभा में या राज्यसभा, किसी में पेश कर सकते हैं आप पहले। तो कोई फिक्स नहीं है, जहाँ इच्छा हो उसमें कर सकते हैं। तो जैसे आप मान लेते हैं पहले लोकसभा में करा गया, अगर पहले लोकसभा में क्या गया तो उस हाउस में वोटिंग होगी क्या नाम है, इम्पीचमेंट में, जिसमें अगर ये जो इम्पीचमेंट बिल है आपका, प्रोसेस है जो, अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, मतलब 2/3 मेंबर्स ने अगर साइन कर दिया इस पर, तो ये आपका जाएगा नेक्स्ट हाउस के अंदर। अगर ना नेक्स्ट हाउस में मान लीजिए राज्यसभा हो गया, मैं पहले लोकसभा में, उसके बाद गया राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में सेम प्रोसेस हुआ, राज्यसभा में अगर सब क्या 2/3 मेंबर्स ने इसे पास कर दिया, फिर इसके बाद जाता है इन्वेस्टिगेशन कमेटी द्वारा, इन्वेस्टिगेशन कमेटी के पास। ये जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा अंडर आती है। तो ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी है, ये राष्ट्रपति द्वारा बैठाई जाती है ये देखने के लिए कि मेरे खिलाफ अगर कोई इम्पीचमेंट लाया है क्या ये सही है या गलत है। अगर इसके बाद अगर ऐसा होता है इन्वेस्टिगेशन कमेटी ने भी अगर 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कर दिया तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो इम्पीच हो जाते हैं, मतलब महाभियोग उनके खिलाफ सक्सेसफुल हो जाता है। तो इससे क्या होगा, फिर वो अपने पद से हट जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक इम्पीचमेंट लाने की, और प्रेसिडेंट को, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्हें हटाने की प्रक्रिया जो होती है, ये पूरी प्रक्रिया होती है ऐसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस? भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, हरियाणा, उड़ीसा, बिहार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। और आप देख सकते हैं इसमें वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। और आप अगर देखें वर्ल्ड लेवल पे, मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कौन करता है, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन चाइना करता है, उसके बाद भारत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ कन्फर्ड दी 56th ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर ईयर 2021 इन अप्रैल 2022? मतलब अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के लिए 26वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखेंगे, इसमें बताना कि सही आंसर कौन सा है। तो सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, नीलामणि फुकान। जी हाँ, नीलामणि फुकान जी को मिला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। आप सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बोरोड फ्रॉम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब मौलिक अधिकार डैश के संविधान से लिए गए हैं? तो आपका ऑप्शन है यूएस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, यूएस। जी हाँ, हमने जो फंडामेंटल राइट्स आप हमारे हैं वो यूएस के संविधान से लिए हैं। जैसे कि आप देखते हैं यूएस से हमने क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स दिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिए हैं, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया, मतलब महाभियोग कैसे लाया जाए, राष्ट्रपति कैसे हटाया जाए, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने समझ लिए हैं यूएस से। और बीमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी में, जर्मनी से हमने क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, मतलब आपातकाल में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको निषेध कर देना। जैपनीज कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या लिया है,
प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, मतलब प्रोसीजर वो लिया हमने इस्टेब्लिश बाय लॉ। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट ली है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड ली है, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स लिया है, एक जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, ये हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड डैश हैव साइंड एन MOU टू स्मूथन सी फेयर्स मूवमेंट बिटवीन दी 2 कंट्रीज ऑन 22 अगस्त 2022, मतलब भारत और डैश ने 2022 अगस्त भारत ने 22 अगस्त 2022 को दोनों देशों के बीच नाविकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आपका ऑप्शन है ओमान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ईरान। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ईरान। जी हाँ, हमने ईरान के साथ MOU साइन करा है, जिससे कि हमारे जो सी मतलब नाविक जो हमारे हैं वो आ जा सकते हैं, ठीक है, बिना कहीं परेशानी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ये आप देख सकते हैं, ये जो MOU साइन हुआ है किसके द्वारा, ये MOU साइन हुआ है हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग है उनके द्वारा, और साथ ही ईरान के काउंटर पार्ट जो है रोस्तम खासेमी इनके बीच। और आपको बता दें, ईरान को कहा जाता है पर्शिया, ईरान को ही पर्शिया कहा जाता है, और इसका जो ऑफिशियल नेम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और ये एक वेस्टर्न एशियन कंट्री है, ठीक है। और आपको बता दें, ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है, ईरान की करेंसी है ईरानियन रियाल, और इसके प्रेसिडेंट है इब्राहिम रसाई, और इसके सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद पार्टी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने। तो आपका ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बताना सही आंसर कौन सा आपका है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1923 दिल्ली। जी हाँ, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं, ये 1923 दिल्ली के अंदर क्या नाम है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, ये पूरी लिस्ट है जो क्या नाम है प्रेसिडेंट चुने गए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। जैसे 1920 में जैसे लाला लाजपत राय, और उन्हें चुना गया कहाँ पे, कलकत्ता नागपुर के अंदर। और 1921 में प्रेसिडेंट चुनाव हुए थे, जो चित्तरंजन दास जी को चुना गया था अहमदाबाद में। और 1922 में भी इन्हें चुना गया था गया के अंदर। 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद जी को चुना गया था दिल्ली के अंदर। ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी संघाई फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट, मतलब संघाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है असम, मणिपुर, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, मणिपुर। जी हाँ, जो संघाई महोत्सव है वो मणिपुर में मनाया जाता है, ठीक है। आपसे इतनी फोटो है संघाई फेस्टिवल की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन्स अबाउट दी टाइड्स ड्यू टू दी मून एंड दी सन, मतलब चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा के बारे में कौन सा नियम स्पष्ट करता है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है आपका, उसी से हमारे जो चंद्रमा और सूर्य है के कारण जो क्या नाम है ज्वार भाटा जो होते हैं, हम टाइड कहते हैं, टाइड्स आती हैं। तो आपको बता दें टाइड्स कैसे आती हैं। अगर जब क्या नाम है, टाइड 2 टाइप की होती है, एक लूनर टाइड होती है, सोलर टाइड होती है। तो क्या होता है इसमें, अगर जो मून पृथ्वी हमारा अर्थ है वो सन मून और के बाद आता है तो हमारा लूनर टाइड होता है, और अगर पृथ्वी है सन और चंद्रमा के बीच में हो जाता है तो वो सोलर टाइड होती है। तो आप सकते हैं जब ये सन और क्या नाम है मून एक साइड होते हैं तब आपका एक लूनर टाइड आता है, और जब सन फिर बीच में अर्थ आता है उसके बाद मून आता है तो हमारा कौन सा होता है, सोलर टाइड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड दी रामानुजन प्राइज 2021 फॉर यंग मैथमेटिशियन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब निम्नलिखित में से किसे विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रस्ताव हुआ है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, नीना गुप्ता। जी हाँ, नीना गुप्ता जी को मिला है 2021 का यंग मैथमेटिशियन फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, मतलब जो हमारे विकासशील देशों में से है, जहाँ हम इंडिया हमारा विकासशील देश आता है। यहाँ सकते हैं टीचर हैं
इन्हीं का नाम है नीना गुप्ता, इन्हीं को मिला है रामानुजन प्राइज 2021 का। ठीक है, आपको बता दें जो रामानुजन प्राइज़ है फॉर यंगेस्ट मैथमेटिशियन वो अवार्ड किया गया है नीना गुप्ता को। ये प्रोफेसर हैं, कहाँ प्रोफेसर हैं ये प्रोफेसर हैं इंडियन स्टैटिकल्स इंस्टीट्यूट में, जो कि कोलकाता के अंदर है। ठीक है, और इन्हें जो अवार्ड मिला है वो किस फील्ड में मिला, तो इन्हें मैथमेटिशियन में मतलब मैथमेटिक्स फील्ड में मिला है, पर मैथमेटिक्स से किस फील्ड के अंदर, मतलब कौन से टॉपिक पे, तो वो टॉपिक है एल्जेब्रिक ज्योमेट्री एंड कम्यूटेटिव एल्जेब्रा। इसके बीच में इन दोनों टॉपिक पे इन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग वर्क किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इन्होंने साथ ही शांति स्वरूप भारत नगर प्राइज़ भी मिला है साइंस के अंदर, और साथ ही इन्हें क्या नाम है टेक्नोलॉजी कैटेगरी में मैथमेटिशियन साइंस भी है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ टूथ हैज़ दी लार्जेस्ट रूट, मतलब किस प्रकार के दांत की जड़ सबसे लंबी होती है, तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं इंसीसर, केनिन, मेलॉर या प्री मेलॉर। तो सी मोलार, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी कैनिन। जी हाँ, कैनाइन जो होती है वो सबसे लंबी आपकी रूट होती है कैनाइन की। आप सकते हैं ये फोटो में, ये कैनाइन आपका रहे, इंसीजर सी आपके हैं ये। ठीक है, और ये आप फोटो में देख सकते हैं पूरा दे रखा है। तो कैनाइन आप हमारे जो होते हैं इनकी सबसे लंबी क्या होती है, रूट होती है, जड़ होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोनेटरी पॉलिसी, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का प्रत्यक्ष साधन है, तो आपका ऑप्शन है LAF, OMO, SDR, CRR। तो आंसर आपका है ऑप्शन डी CRR। मतलब आपका CRR का मतलब हो गया कैश रिजर्व रेशियो। तो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है वो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। और आपको बता दें LAF का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, और आपका OMO का मतलब होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, बाकी आप जानकारी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। माजुली इज अ रिवर आइलैंड लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, मतलब माजुली एक नदी द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, तापी। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र पे ये आइलैंड क्या नाम है रिवर आइलैंड है वो लोकेटेड है। आप देख सकते हैं फोटो में, ये जो है मजुली आइलैंड है आप, और ये जो ये साइड साइड में नदी आ रही है ये क्या है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। तो क्या है ये क्या मजुली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। इधर से भी ब्रह्मपुत्र जा रही है, इधर से भी, और बीच में कौन सा है मजुली आइलैंड आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पड़ता कहाँ है, असम के अंदर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये मजुली क्या नाम आइलैंड है, ये लार्ज रिवर आइलैंड है, सिचुएटेड कहाँ है, मिडिल ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, मतलब ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच में। आपको फोटो में दिखा है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी जा रही है, बीच में ये आइलैंड है यहाँ पे। और आपको बता दें ये जो मजली है लार्जेस्ट रिवर है आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर आइलैंड है आप कह सकते हैं। कौन सा, मजली आइलैंड। मजली आइलैंड को भी कहा जाता है कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम, मतलब मजली को कल्चरल कैपिटल ऑफ आसाम भी कहा जाता है। और मजली आपका जो लोकेटेड है नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड हरिकुंड डैम इज बिल्ड अक्रॉस दी डैश रिवर, मतलब दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हरिकुंड बांध डैश नदी पर बना है। तो आपका ऑप्शन है महानदी, नर्मदा, कावेरी, ब्यास। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए महानदी। जी हाँ, महानदी क्या नाम है, महानदी के पर बना है आपका कौन सा, हरिकुंड डैम। तो ठीक है, आप याद रखिएगा क्या हरिकुंड डैम किस नदी बना है, तो महानदी पे बना, हरिकुंड डैम महानदी पे बना हुआ है। आपको बता दें इस डैम की शुरुआत 1957 में की गई थी, और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट था हमारे आज़ादी के बाद जो एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें ये आपके सभी डैम के नाम दे रखे हैं, यहाँ पे आपके रिवर्स हैं और आपके कौन से स्टेट में है वो। जैसे राजघाट डैम हो गया जो बेटवा रिवर पे है, तो कहाँ पे पड़ता है ये, उत्तर प्रदेश में, साथ में मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे। हरिकुंड डैम आपको बता दिया महानदी पड़ता है उड़ीसा के अंदर। गंगापुर डैम आपका जो गंगापुर डैम हो गया, जयकवाड़ी डैम हो गया, ये कहाँ गोदावरी नदी पे हैं ये, और कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है ये दो डैम। ठीक है, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज दी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन मार्च 2022, मतलब मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसको चुना गया है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं चार, इसमें सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी डी
पुष्कर सिंह धामी। जी हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी को चुना गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAAF, मतलब IAAF का फुल फॉर्म क्या है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। ये फुल फॉर्म आपकी है IAAF की। आपको बता दें IAAF को सबसे पहले इसका पुराना नाम जो है वो है आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन, जो कि फाउंड किया गया था 1912 में। और इसका जो पुराना नाम है वो है इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन, जो कि बाद में चेंज कर दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन 2001 के अंदर। तो बंदा याद कैसे याद रखें, 1912 में इसका जो नाम था वो IA मतलब इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन था, जो कि 2001 के अंदर बदल के कर दिया गया इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन कर दिया गया। आपको बता दें वर्ल्ड एथलेटिक्स इसको भी क्या नाम है IAAF को ही कहते हैं। ठीक है, आपके इसके प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन को, और इसके हेडक्वार्टर मोनाको के अंदर है, और इसके फाउंड किया गया था 17 जुलाई 1912 के अंदर। और दी फर्स्ट एथलेटिक डे मतलब एथलेटिक डे कब मनाया गया था, 1996 के अंदर मनाया गया था। और आपको बता दें जो हमारे अरपिंदर सिंह जी हैं, ये एकमात्र मतलब हमारे इकलौते भारतीय हैं जिन्होंने इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल लिया था 2018 के अंदर। ठीक है, और आपको बता दें अरपिंदर ने गोल्ड मेडल जीता है कहाँ पे, एशियन गेम्स के अंदर जीता है, जो कि जकार्ता में हुए थे। इन्होंने 16.9 मीटर के फर्स्ट 3 जंप्स मारी थी, तो ये फर्स्ट फाइनल में पहुंच गए थे। और आपको बता दें कोई भारतीय कॉन्टिनेंटल कप नहीं जीता है 2010 से पहले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंबल इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, मतलब चंबल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, यमुना, गंगा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, यमुना। जी हाँ, जो चंबल की सहायक नदी है वो है यमुना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ विच पॉलिटिकल पार्टी इज कोकोनट दी रिजर्व सिंबल, मतलब नारियल किस राजनीतिक दल का आरक्षित चिन्ह है? तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी। जी हाँ, गोवा फॉरवर्ड पार्टी का जो सिंबल है वो कोकोनट है, आप देख सकते हैं ये फोटो रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश विथ म्यांमार, मतलब कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, दिहांग दर पास। जी हाँ, दिहांग पास जो है वो जोड़ता है अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से। और आपको बता दें जो दिहांग पास है वो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है, और ये 4000 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे जो यंग्याप पास जो है वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को रीजन को जोड़ता है, और दिपहर पास जो है वो ट्राई है हमारा इंडिया चाइना म्यांमार का। मतलब दिपहर पास जो होगा वहाँ पे क्या नाम है वो टाई जंक्शन है, वहाँ पे मतलब तीनों बॉर्डर मिल रहे होंगे, इंडिया का भी, चाइना का भी और म्यांमार का भी। बॉमडीला पास जो आपका है वो कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को किससे, लासाग से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैज़ द बेस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्र का लिंगानुपात सबसे अच्छा है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, केरल का। जी हाँ, केरल का सबसे अच्छा यहाँ पे सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम थ्रू विच दी ब्रिटिश वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंडियन allies फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट टू देयर पावर वॉज डिवाइस्ड बाय, मतलब सहायक गठबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से ब्रिटिश अपने भारतीय सहयोगियों को अपनी शक्ति के लिए बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाने के लिए जिम्मेदार थे, द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक और या लॉर्ड वेलेस्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली। जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ये डिवाइस किया गया था, मतलब उसे तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1916 दी erstwhile state of Bombay was bifurcated
टू क्रिएट दी प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड डैश, मतलब 1960 में तत्कालीन राज्य बॉम्बे को वर्तमान में महाराष्ट्र और डैश राज्य बनाने के लिए विभाजित किया गया था। तो आपका ऑप्शन है छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गुजरात, गोवा। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, गुजरात। जी हाँ, गुजरात को बांटा गया था 1 मई 1960 को, मतलब बॉम्बे एक स्टेट था, उसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें एक हिस्सा था हमारा कौन सा, महाराष्ट्र, और दूसरा हो गया गुजरात। जो जहाँ पे गुजराती बोलने वाले लोग ज़्यादा थे वो चले गए गुजरात में, और जो मराठी बोलने वाले ज़्यादा थे वो चले गए महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल जेवलिन डे टू ऑनर नीरज चोपड़ा बाय द एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, मतलब एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नीरज चोपड़ा को सम्मानित करने के लिए किस दिन को राष्ट्रीय भाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन है 4 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 7 अगस्त। जी हाँ, 7 अगस्त को मनाया जाता है नेशनल जेवलिन डे। चलिए आगे बढ़ते हैं। PMJDY स्कीम स्टैंड्स फॉर, मतलब PMJDY योजना का अर्थ है, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है, तो आप सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी हाँ, PMJDY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जन धन योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित हैं। तो आपका ऑप्शन है 7th शेड्यूल, 9th शेड्यूल, 10th शेड्यूल, 8th शेड्यूल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, 7th शेड्यूल। जी हाँ, 7वीं अनुसूची में सम्मिलित आपका है क्या, सारे आपके यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम टिश्यूज आर मोस्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब फ्लोएम ऊतक मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो आपका ऑप्शन है वाटर, ऑक्सीजन, मिनरल, फूड। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, फूड। जी हाँ, जो आपका खाना है उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्लोएम टिश्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए मेजर डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश इज, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, रासलीला, बिहू। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, कुचिपुड़ी। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है जो है आपका कुचिपुड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का डैश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन है आर्टिकल 43, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51, आर्टिकल 41। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, आर्टिकल 51। जी हाँ, आर्टिकल 51 आपका देता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको बता दें, जो आपका आर्टिकल 41 है वो आपका आता है राइट टू वर्क, टू एजुकेट एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस में। ठीक है, और आर्टिकल 43 के अंदर आता है लिविंग वेजेस फॉर एक्सेट्रा फॉर वर्कर्स, मतलब जो आपके वर्कर हैं उनका वेजेस कितना होगा, ये आर्टिकल 43 में आता है। एंड टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन एन इंडिविजुअल और कॉर्पोरेटिव बेसिस इन रूरल एरियाज। आर्टिकल 43 के अंदर आपका प्रमोट करना आता है, मतलब बढ़ावा देना होता है कॉटेज इंडस्ट्री को। ठीक है, और आर्टिकल 15 में अंदर आता है आपका सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूशन इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 विल बी होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 को मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की जाएगी। तो स्पेन, ब्राज़ील, इंग्लैंड, इटली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, इटली। यहाँ इटली द्वारा 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा, मतलब विंटर ओलंपिक होगा, उसे होस्ट किया जाएगा। तो आपको बता दें कि पहला जो विंटर ओलंपिक था वो 1924 में खेला गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कहाँ पे, फ्रांस के अंदर खेला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वॉज गिवन द नेम ऑफ लख बख्श फॉर हिज जेनरोसिटी, मतलब निम्नलिखित में से किस शासक को उसकी उदारता के लिए लख बख्श का नाम दिया गया था। तो आपका ऑप्शन दी जा रखे हैं 4, इसलिए आंसर आपका है ऑप्शन ए, कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक जी को चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक हैं उन्हीं को कहा जाता है लाख बख्श,
और इन्हें और भी कहा जाता है, वो नाम दूसरा नाम था गिवर ऑफ लक्स, ठीक है, लेग्स आप कह सकते हैं, गिवर ऑफ लेग्स भी कहा जाता है इन्हें, ठीक। और ये पहले सुल्तान थे किसके, दिल्ली सल्तनत के, और यही स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे। आपको बता दें कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, मतलब नौकर थे उनके। बाद में मोहम्मद गौरी जब उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो इसने क्या कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा, अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया दिल्ली का। कब, 1206 के अंदर, ठीक है। उसी के बाद से क्या है, स्लेव डायनेस्टी शुरू हुई है। तो स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर है समझ लो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, और ये कब शुरू हुई थी, 1206 में शुरू हुई थी, ठीक है। और ये कब तक चली, जो स्लेव डायनेस्टी है वो 1206 से लेकर 1290 तक चली, ठीक है। और ये पहली मुस्लिम डायनेस्टी रही है जिसने भारत पे राज्य किया था, ठीक है। इसके अंदर जो राजा रहे हैं क्या नाम है, स्लेव डायनेस्टी, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था जो कि फाउंडर था, इल्तुतमिश रहा है, रजिया सुल्तान रही है, बलवान रहे हैं, ये मतलब कुछ महत्वपूर्ण राजा थे और शासक थे कह लीजिए आप, जिन्होंने इस स्लेव डायनेस्टी में राज्य शासन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टायर ऑफ पंचायती राज, मतलब निम्न में से कौन सा पंचायती राज का स्तर नहीं है। तो आपका ऑप्शन है विलेज पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत समिति। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, नगर पंचायत। जी हाँ, आपका जो नगर पंचायत है वो पंचायती राज का स्तर नहीं है, ठीक है। चलिए आपको बता दें मैं, जैसे आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो दो हिस्सों में बांटी जाती है, रूरल और अर्बन, ठीक है। रूरल में आपको क्या आता है, ग्राम पंचायत आता है, पंचायत समिति आता है, जिला परिषद आता है। वहीं अर्बन के अंदर क्या आता है आपका, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्यूनसिपल काउंसिल आता है और नगर पंचायत आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड वॉज खुद कास्त एंड पाही कस्त इन मुगल पीरियड, मतलब मुगल काल में खुद कास्त और पाही कस्त क्या थे। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, टाइप्स ऑफ फार्मर्स, मतलब किसानों के प्रकार थे, कौन से, खुद कास्त और पाही कस्त, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्डन, मतलब जॉर्डन की राजधानी क्या है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अम्मान। जी हाँ, अम्मान कैपिटल है जॉर्डन की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डायनेस्टी डिड हर्षवर्धन बिलोंग टू, मतलब हर्षवर्धन किस वंश के थे। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, पुष्यभूति डायनेस्टी। जी हाँ, पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करते थे हर्षवर्धन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शन विच बुक इज रिटन बाय लाला लाजपत राय, मतलब दिए गए विकल्पों में से लाला लाजपत राय ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, अनहैप्पी इंडिया, मतलब अप्रसन्न भारत ही लाला लाजपत राय द्वारा ये बुक लिखी गई थी। आप देख सकते हैं ये फोटो है उनकी बुक का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स इज करेक्ट, मतलब आपके देखते हैं ना, किताम्बी श्रीकांत जो कि बैडमिंटन खेलते हैं और देवेंद्र झाझरिया जो कि जेवलिन थ्रो करते हैं। तो आपको बताना है निखिल बंद कौन सा प्लेयर खेल जोड़ा सही है, तो इनमें से कौन सा मैच सही है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं ओनली ए, मतलब पहला ऑप्शन सही है, नाइदर 1 और 2, मतलब दोनों में से कोई सही नहीं है, या ओनली 2 खाली दूसरा सही है, या बोथ 1 और 2, मतलब पहला और दूसरा दोनों सही है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों सही है। इसमें आप देखते हैं किताम्बी श्रीकांत जो है, आप देखते हैं ये फोटो है, ये बैडमिंटन खेलते हैं, और साथ ही देवेंद्र झारजिया हैं, ये जेवलिन थ्रोअर हैं। आप देखते हैं ये फोटो है उनकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस दी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड, मतलब निम्नलिखित में किस स्थान पर महाबोधि मंदिर परिसर स्थित है। तो आपके ऑप्शन दिया बोध गया, कोडाकर्ण, या वाराणसी, या खजुराहो। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बोध गया। जी हाँ, बोध गया के अंदर आपका है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कोनकर जो है, कोनकर के अंदर आपके अंदर कौन से टेम्पल है। तो कोनकर के अंदर आपका कोनकर सर टेम्पल है, रामाचंदनी टेम्पल है और विष्णु टेम्पल है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ टेम्पल है, भारत माता मंदिर है, संत मोचान मंदिर है, ये कई सारे मंदिर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे, और खजुराहो में आपके जैसे 64 जोगनी टेम्पल है आपका है, ठीक है। ये कई सारे टेम्पल आप पढ़ सकते हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, गणेश वासुदेव
मावलंकर। जी हाँ, जो पहले लोकसभा स्पीकर थे उनका नाम था गणेश विष्णु मावलंकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फॉरेनर ट्रेवल केम टू इंडिया विथ मोहम्मद ऑफ गाजी, मतलब महमूद गाजी के साथ कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, अल बिरूनी। जी हाँ, अल बिरूनी आया था, क्या नाम है, इंडिया के अंदर, किसके साथ? मोहम्मद गजनी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ब्रिटिश गवर्नर फॉट अगेंस्ट दी नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग दी बैटल ऑफ प्लासी, मतलब प्लासी की लड़ाई के दौरान किस ब्रिटिश गवर्नर ने बंगाल के नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, रॉबर्ट क्लाइव। जी हाँ, रॉबर्ट क्लाइव ही ने ये वॉर लड़ी थी, किसके खिलाफ? नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ। आपको बता दें रॉबर्ट क्लाइव ने, क्या नाम है, ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, कब हुई थी? क्या नाम, 23 जून 1757 के अंदर ये वॉर हुई थी, जिसमें ये क्या नाम ब्रिटिश जीत गए थे। और आप उसमें जो उनकी मेजबानी कर रहे थे मेजर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने ये फाइट जीती थी, वॉर जीती थी, ठीक है। और इसी को कहा जाता है, जो रॉबर्ट क्लाइव है इन्हीं को कहा जाता है क्लाइव ऑफ इंडिया। ये पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ, बायोगैस डैश का मिश्रण है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, मीथेन, CO2, H2 एंड H2S। मतलब बायोगैस मिक्सचर है किसका? मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन सल्फेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कैटिनेशन नेक्स्ट टू कार्बन इज, कार्बन के आगे श्रृंखलन के लिए बंद ऊर्जा है। तो आपका ऑप्शन है SiO2, तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, SI मतलब सिलिकॉन, ठीक है। ये क्या है? कैटेशन इज द बाइंडिंग ऑफ एलिमेंट टू इटसेल्फ थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स टू फॉर्म चेन्स और रिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कैपिटल ऑफ एशियंट किंगडम ऑफ अवंती वॉज, अवंती के प्राचीन साम्राज्य की राजधानी थी। तो आपका ऑप्शन है बल्लवी, पाटलिपुत्र, विदिशा या उज्जैन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, उज्जैन। जी हाँ, उज्जैन कैपिटल थी, एशियंट कैपिटल थी, किसकी? अवंती की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच pH रेंज ऑफ रेन वाटर इज कंसीडर्ड एज इंडिकेटर ऑफ एसिड रेन, मतलब वर्षा जल की किस pH श्रेणी को अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है? तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, बिलो 5.6, मतलब 5.6 से नीचे को ही एसिड रेन कहा जाता है, जब pH स्केल से नीचे पहुंच जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दी जेन टेक्स्ट विच कंटेन दी बायोग्राफीज ऑफ दी तीर्थंकर इज नोन एज, मतलब जैन ग्रंथ जिसमें तीर्थकारों की जीवनियाँ शामिल हैं के रूप में जाना जाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, कल्पसूत्र। जी हाँ, कल्पसूत्र कहा जाता है किसको? जो तीर्थंकर जो हैं, ठीक है, उनकी जो बायोग्राफी लिखी गई है, जिसके अंदर पूरी बायोग्राफी लिखी गई है तीर्थंकर्स की, उसे हम कहते हैं कल्पसूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द हड़प्पन साइट इज नॉट लोकेटेड इन इंडिया, मतलब कौन सा हड़प्पन स्थल भारत में स्थित नहीं है? तो आपका ऑप्शन है चन्हुदड़ो या धोलावीरा या कलीबंगा या आलमगिरीपुर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, चन्हुदड़ो। जी हाँ, चन्हुदड़ो जो है आपका वो इंडिया के अंदर लोकेटेड नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यह चन्हुदड़ो है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है? आपका मुल्लान संद पाकिस्तान के अंदर है ये, ठीक है। जैसे भोलावरी है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर है। कालीबंगन जो है वो आपका हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है। आलमगीरपुर वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो मेरठ के अंदर पड़ता है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। मोहनजोदारो आपको पड़ता है लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, जो कि अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान है। हड़प्पा आपका पड़ता है मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट आपकी जो पंजाब है, जो कि अब पाकिस्तान के अंदर है। लोथल आपका पड़ता है सरगाला गुजरात के अंदर है। बीनावली आपका हिसार डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ और संविधान दिवस इन इंडिया एनुअली, मतलब भारत में प्रतिवर्ष किस दिन को
संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी 26 नवंबर। जी हाँ, 26 नवंबर को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे या संविधान दिवस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच किंग अष्टप्रधान दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वॉज फाउंड? मतलब किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई है? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी शिवाजी। जी हाँ, महाराणा प्रताप शिवाजी के जो शासनकाल में अष्टप्रधान जो है अष्टप्रधान की एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु डिजाइन दी सर्वोदया प्लान इन 1950? मतलब 1950 में सर्वोदया योजना किसने तैयार की थी? तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जी ने डिजाइन की थी क्या सर्वोदया प्लान, जो कि कब 1950 के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन? मतलब सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो आपका ऑप्शन है मरकरी, वीनस, प्लूटो, जुपिटर। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए मरकरी। जी हाँ, बुध जो है सबसे पास है किसके? सन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स टेक पार्ट इन प्रोटीन डाइजेशन इनसाइड द स्टोमच? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में भाग लेता है? तो आपके ऑप्शन देने के 4। इसमें बताना सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी पेप्सिन। जी हाँ, पेप्सिन जो क्या नाम है एंजाइम्स पाया जाता है, पार्ट करता है, टेक पार्ट का भाग लेता है किसमें? डाइजेशन, प्रोटीन को, जो आप प्रोटीन है उसे पचाने के लिए। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।